अगर माता पार्वती और शिव का विवाह एक प्रेम विवाह था, तो उसी भारत में जहाँ महाशिवरात्रि इतने हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, तो वहाँ प्रेम विवाह का इतना ज़्यादातर केसेस में अपोज क्यों देखा जाता है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्यों अपोज किया जाता है। तो आज जो शिव का प्रेम था उसमें धैर्य था, उसमें तपस्या थी। ऐसा हम सभी लोग जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको अपने वर के रूप में आज के दिन पाया था, और इसीलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन आजकल का जो प्रेम होता है वो अट्रैक्शन पर आधारित होता है, बहुत सारे केसेस में स्वार्थ के लिए होता है, और उसमें कमिटमेंट की कमी होती है। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति में जो विवाह है वो सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का भी मेल है। तीसरी बात कि जो आजकल जो प्रेम करते हैं लोग, वो बिना सोचे समझे ही शादी पर उतर आते हैं और शादी भी कर लेते हैं, और जिसके बाद में बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। कई सारे केसेस में, जैसे हमने किसी से लव किया या फिर किसी ने किसी से लव किया लेकिन उसको नहीं मिल पाता और दूसरी जगह शादी हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे उसके केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे मर्डर भी हो जाते हैं, और आजकल डाइवोर्स तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये सब केसेस इसी वजह से निकल कर आते हैं। और इस समाज ने शिव का प्रेम क्यों अपनाया? तो क्योंकि शिव के प्रेम में धैर्य था। माता पार्वती ने तपस्या की शिव की, तो तपस्या यहाँ पे धैर्य को दर्शाता है कि मतलब उन्होंने कितना धैर्य किया। और भगवान शिव ने भी समाज की चिंता ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो उनका प्रेम स्वार्थ नहीं था, बल्कि उनका प्रेम समर्पण दर्शाता है, और यही कारण है कि लोगों ने उस प्रेम को एक्सेप्ट किया इस प्रेम के अपेक्षा। आज का प्रेम कहता है कि मेरे बिना तुम अधूरे हो, लेकिन शिव का प्रेम कहता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और इसी वजह से हम भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजते हैं। आज का समाज लव मैरिज के खिलाफ नहीं, बल्कि बिना समझ वाले प्रेम के खिलाफ है। अगर उसी प्रेम में धैर्य हो, परिवार का सम्मान हो और जिम्मेदारी हो, तो वही प्रेम महाशिवरात्रि का असली संदेश है। और भगवान शिव पार्वती हमें बताते हैं कि प्रेम करो लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और इसी के साथ मैं आज की अपनी बातें यहीं पर रोकूंगा, और बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव।